नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 24 दिसंबर 2021 झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें लातेहार में, मगही, पलामू और गढ़वा में मगही व भोजपुरी, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोडा व देवघर में अंगिका तथा बोकारो और धनबाद जिलों में भोजपुरी और मंगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा गया था। इसके अलावा ओडिया, बांग्ला और उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जगह दी गई थी। फिर क्या था? रांची से धनबाद तक का इलाका प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। कुछ विरोध में और कुछ समर्थन में राज्य में सियासत तेज हो गई। सबसे ज्यादा और आक्रामक विरोध बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में हुआ। भारी विरोध पर सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इसी आंदोलन से एक लड़का निकला जिसका नाम जयराम महतो है। हमेशा जीन्स और टी शर्ट में दिखने वाले जयराम ने महज चंद महीनों में भाजपा और आजसू की लुटिया डुबो दी। टाइगर के नाम से समर्थकों के बीच लोकप्रिय महतो ने विधानसभा की 81 सीटों में से 71 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी चोट एनडीए को दी। भाजपा और आजसू के कई किलों को ध्वस्त करने में इंडिया गठबंधन की मदद की। हालांकि झामुमो, आजसू, कांग्रेस, राजद और माले के प्रत्याशियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी साल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बनाई और डुमरी में झामुमो प्रत्याशी व हेमंत सरकार की मंत्री बेबी देवी को 10,945 वोट से हरा दिया। एक साल के अंदर जेएलकेएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कुर्मी महतो समाज में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। अपने को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मॉडर्न एरा का भगत सिंह बताते हुए चुनाव जीतने के बाद 29 वर्षीय जयराम महतो ने कहा, सपने देखने चाहिए और युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए। विधायक बनने से मेरे साथ साथ युवाओं के भी रास्ते खुल गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जेएलकेएम का कोई असर नहीं दिखा। शहरी वोटरों ने जेएलकेएम को वोट नहीं दिए। रांची में जेएलकेएम के प्रत्याशी को मात्र 500 वोट मिले। वहीं जमशेदपुर पूर्वी में जेएलकेएम 1,909 वोटों पर ही सिमट गया। बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े थे, वहां भी जेएलकेएम को वोटरों ने नकार दिया। जेएलकेएम को महज 2,181 वोट मिले। गुमला में भी जेएलकेएम को मात्र 1,535 वोट ही मिले हैं। लातेहार में भाजपा ने झामुमो प्रत्याशी को महज 434 वोट से हराया। यहां भी जेएलकेएम के प्रत्याशी को 4,229 वोट मिले हैं। इसका नुकसान झामुमो को हुआ। वहीं सरायकेला में भी जेएलकेएम के कारण झामुमो को नुकसान हुआ। भाजपा ने झामुमो प्रत्याशी को 20,447 वोट से हराया। यहां भी जेएलकेएम के प्रत्याशी को 40,056 वोट मिले हैं। जयराम महतो का अभी तो उभार हुआ है, आगे चलकर ये बड़ी पार्टियों के लिए घातक साबित होंगे। खासकर भाजपा को देखना होगा कि वो आगे स्वदेश को साथ रखेगी कि जयराम को, चूंकि राज्य में भाजपा के पास कोई कुर्मी फेस नहीं है। ऐसे में उसे राज्य की सत्ता में वापसी के लिए दोनों को साधना जरूरी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।